जो कोई सोते समय परमात्मा का नाम जप या मंत्र जप करना चाहता है, शिव का नाम जाप करना चाहता है सोते सोते भी, उनके लिए यह वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है। जो बातें आप इस वीडियो में सीखोगे वो आपके लिए नई होंगी, आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। दर्शकों, इस चैनल के ऊपर केवल तात्विक वार्ता की जाती है, केवल कथाएं ही नहीं सुनाई जाती, अर्थपूर्ण ढंग से आपको ज्ञान प्रदान किया जाता है। पहले सुने, निर्णय करें और सदाई सदस्य बन जाएं इस चैनल का। दर्शकों, साधक तो अनेकों होते हैं, समय समय पर आराधना करते हैं, सुबह शाम की आराधना करते हैं, लेकिन जो साधक चाहता है कि शयन अवस्था में भी, सोते सोते भी परमात्मा का ही नाम जप मेरे भीतर चलता रहे, एक समय के बाद एक स्थिति आती है जब आपको प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा। दर्शकों, पहले फीड करना पड़ता है, इनपुट करना पड़ता है, उसी अनुसार हमें आउटपुट प्राप्त होता है, यानी रिजल्ट प्राप्त होता है। तो सोने का विज्ञान क्या है? पहले कुछ प्रश्न उठते हैं कि परमात्मा का नाम सोते सोते जपा जा सकता है? एकदम सरल उत्तर है, हाँ, किया जा सकता है। क्या मंत्र जाप भी सोते सोते किया जा सकता है? किया तो जा सकता है, लेकिन मानसिक, मन में चलना चाहिए। होंठों का, जीभा का प्रयोग करके जप नहीं चलना चाहिए, आंतरिक भाव के साथ जप होना चाहिए। पहले लोगों ने प्रश्न किया था कि वॉशरूम में क्या जप कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। शास्त्र कहता है कि हर व्यक्ति के पास एक नाम होना चाहिए, विशुद्ध तात्विक नाम होना चाहिए, जिसके साथ सारा का सारा जीवन यापन किया जा सकता है। चाहे वह शिव नाम हो, राम नाम हो, सांब सदाशिव हो या आशुतोष हो, कोई भी नाम हो, एक नाम अपने जीवन में अवश्य रखना। प्रश्न उठता कि कैसे जपें, सोते सोते नाम जप कैसे करना है, विधि क्या है और क्यों करना चाहिए? दर्शकों, हमारे पास 3 प्रकार के मन होते हैं, चेतन, अवचेतन और अचेतन। चेतन सरल भाव के साथ समझाऊं कि जब हम जागृत होते हैं ना, जैसे हम बैठे हुए, जो मन हमारा अभी काम कर रहा है, संकल्प विकल्प कर रहा है, कोई काम कर रहे हैं, वहां जो डिसीजन मेकिंग निर्देश कर रहा है, बुद्धि के पास जो संकल्प विकल्प दे रहा है, वह मन चेतन मन होता है। यानी जागृत अवस्था में जो मन काम करता है उसे चेतन मन कहते हैं। दूसरा होता है अवचेतन मन। जैसे ही चेतन मन डीएक्टिवेट हुआ तो यह मन यानी अवचेतन मन सक्रिय हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। अभी हम बैठे तो चेतन मन कार्य कर रहा है, चेतन मन संकल्प विकल्प कर रहा है कि ये भी ऑप्शन रखो, वीडियो में ये बात भी बताओ। ये संकल्प विकल्प जो मन करता है वो चेतन मन होता है। लेकिन जब हम सो जाते हैं तो चेतन मन सक्रिय नहीं रहता, उसकी जगह अवचेतन मन सक्रिय हो जाता है। अब अवचेतन मन में क्या है? पुरानी यादें भरी हुई है, जो पुराना संस्कार है वो उसमें भरा हुआ है। हमारी भोगों की प्रति आसक्ति पुराने जन्मों की वो उसमें भरी हुई है। जब हम स्वप्न की स्थिति में होते हैं, हमारा शरीर तो सो रहा होता है, लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि स्वप्न में हम भाग रहे होते हैं और हमें सचमुच सांस चढ़ी होती है, सांस फूलना आरंभ हो जाती है हमारी स्वप्न में भी, हमें थकावट महसूस होती है स्वप्न में भी। तो आपका शरीर तो वहां सोया हुआ है, वो कौन थक रहा है? सांस किससे चढ़ रही है? दर्शकों,
यह अवचेतन मन की स्थिति होती है। अवचेतन मन की स्थिति में बुद्धि कार्य करना बंद कर चुकी होती है। चेतन मन की स्थिति में बुद्धि कार्य करती है, तर्क करती है कि ऐसा नहीं करना, ऐसा करो। लेकिन अवचेतन मन की स्थिति में बुद्धि सोई होती है, तो तर्क का वहां स्थान ही नहीं होता। जो फीड हम संस्कार भर चुके हैं, उसी के अनुरूप हमारा अवचेतन मन कार्य करता रहता है, उसी को अनेकों गुणा करके हमें वापस लौटाता रहता है। यही स्थिति हमारी स्वप्न में होती है। समझने वाली बात है। कमेंट में बताएं आपको कैसा लग रहा है, और चैनल से हमेशा के लिए जुड़ जाए। यहां शिव नाम की महिमा का बखान करने का प्रयास किया जाता है शिव की कृपा से। दर्शकों, तो अभी तक हमने कचरा भरा हुआ है अपने अवचेतन मन में। आगे आगे क्या विज्ञान होता है अवचेतन मन का, अब जो चाहो वो प्रकट कर सकते हैं अपने सामने अवचेतन मन की शक्ति के आधार पर। लेकिन शक्ति जागृत करना भी तो आनी चाहिए। इस ज्ञान को प्राप्त किए बिना कैसे शक्ति जागृत करो? दर्शकों, अभी तक हमने कचरा भरा हुआ है अपने अवचेतन मन में। भोग विलास की विषयों को हमने भरा हुआ है, मुझे ये प्राप्त हो जाए, वो प्राप्त हो जाए। शारीरिक आसक्ति हमने भरी हुई है, शारीरिक मोह हमने भरा हुआ है। अपने रिश्ते नातों से हमने मोह की भावना के संस्कार अवचेतन मन में भरे हुए। हमने द्वेष भरा हुआ किसी के साथ, मेरे पास बहुत सारा धन एकत्रित हो जाए, ये चीजें भरी हुई। तो स्वप्न में भी अवचेतन मन हमें वही दिखाता है जो फीड भरी हुई है। हो सकता है इसमें पुरातन जन्मों का भी संस्कार हो, वर्तमान के भी संस्कार हो, इसमें सब कुछ होता है। तो सोते समय 5 मिनट, शयन की स्थिति को प्राप्त करने से पहले के 5 मिनट, निद्रा की स्थिति को प्राप्त करने से पहले के 5 मिनट बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। जो फीड, जो इनपुट इस समय हम देते हैं, अवचेतन मन बिना तर्क किए, क्योंकि उसके पास वो औजार ही नहीं है, तर्क करने वाला बुद्धि ही नहीं है, जो फीड हम डाल देंगे इसमें, वो उसी का अनुसरण करता रहेगा, वही कार्य करता रहेगा जो उसे आप कार्य दोगे। तो सोने की अवस्था से पहले 5 मिनट से आपको अपना नाम जप आरंभ कर देना है। नाम जप कोई भी हो सकता है, सांब सदाशिव, शिव शिव, आशुतोष आशुतोष, कोई भी नाम जप आप कर सकते हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, आपको आश्वासन दे सकता हूं कि इतना गंभीर स्थिति को प्राप्त कर जाओगे कि स्वप्न में भी आपका नाम जप ही चलेगा। और जब स्वप्न में भी हमारा प्रभु का चिंतन चलता है, इससे बेहतर स्थिति कोई और नहीं हो सकती है। जो अजपा की स्थिति होती है वो यहीं से होकर गुजरती है। जब अवचेतन मन में भी परमात्मा के की गुण लीलाओं का वखान हम करते चले जाएंगे, वो भाव परिपक्व हो जाएगा, अजपा बन जाता है धीरे धीरे से। शंकर जी की विशुद्ध स्थिति हमारे भीतर से प्रकट होगी, ब्रह्मांड के साथ हमारा कनेक्शन जुड़ेगा। अवचेतन मन ही एक जरिया होता है। धीरे धीरे समझाएंगे गहराई से कि चेतन मन क्या होता है, अवचेतन क्या होता है और अचेतन क्या होता है। तो सोते समय जप कर सकते हैं, मंत्र को सोते समय करें, लेकिन मानसिक करें। शंकर जी का सम्मान अपने भीतर बनाए रखते हुए अगर आप एक ऐसी स्थिति में भी जप करना चाहते हैं जहां का वातावरण शुद्ध नहीं है, तो अजपा बनाएं, उसे माफ करना, उसे मानसिक बनाएं। हर हर महादेव।